मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स के फोर्थ लेसन का ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले आपने मांग क्या है, मांगी गई मात्रा क्या है, मांग फलन क्या है, मांग का नियम पढ़ा, मांग के नियम के लागू होने के कारण और ना लागू होने के कारण पढ़े। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हरियाणा बोर्ड में, और ये 4 मार्क्स का हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। और ये क्वेश्चन होता है कि मांग में विस्तार, संकुचन, कमी और वृद्धि, इन चारों को अलग अलग टाइप से अंतर पूछ लेता है। कई बार 2 नंबर में भी आ जाता है, डेफिनेशन पूछ लेता है कि मांग के संकुचन से क्या अभिप्राय है, मांग में वृद्धि से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ हमारे पास 4 चीजें होंगी: विस्तार, संकुचन, वृद्धि और यहाँ पे कमी। अब वास्तव में इन चीजों को बिल्कुल छोटा सा वीडियो बनेगा, छोटी सी आपकी ये है, आपको बस ध्यान से समझना है। सब टॉपिक आज का यही होगा कि मांगी गई मात्रा में विस्तार और संकुचन और मांग में वृद्धि और कमी। तो सीधा सा है, आपने डिमांड फंक्शन पढ़े हैं, किसके फंक्शन है, फलन है वो। तो वो हमारे जो 9 तत्व थे, कौन कौन से थे? वस्तु की P, प्राइस ऑफ X, और उसके बाद था PR, फिर आपका था टेस्ट, फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर क्या था Y यील्ड, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल्स, जनसंख्या हो गई थी, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई थी, और एक आपका हो गया था पॉलिसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यील्ड, आय का वितरण। ऐसे ये सारे टोटल 9 तत्व बताए थे, उसमें से एक ये तत्व है, यानी कि वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु की अपनी कीमत की वजह से मांग में होने वाली कमी, यानी कि मांगी गई मात्रा में होने वाली कमी या वृद्धि को हम विस्तार और संकुचन कहते हैं। देखिए, ये सारे जो तत्व हैं, ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट रहने चाहिए, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हमारी रुचि, हमारी प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, टेक्नोलॉजी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। यानी कि वस्तु की मांग, यानी कि मांगी गई मात्रा में विस्तार और संकुचन कब होगा? जब वस्तु की अपनी कीमत का उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। वस्तु की अपनी कीमत, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आइसक्रीम की हम चर्चा करते हैं। अगर वस्तु की अपनी कीमत यहाँ पे 5 है, तो उसकी एक आइसक्रीम की डिमांड की जा रही है, क्वांटिटी 1 है, प्राइस आपका 5 है। अगर ये आपका प्राइस गिर जाता है, 5 से गिरकर 1 हो जाता है, तो हमारी मात्रा, मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, ये 5 हो जाती है। अब ये क्या है? वस्तु की अपनी कीमत की वजह से मांग में परिवर्तन आ रहा है, मांगी गई मात्रा बढ़ गई है, तो इसको हम कहेंगे मांग में विस्तार। क्या कहेंगे? विस्तार। इसको अगर डायग्राम से दिखाएंगे तो क्या कहेंगे? वही है एक्स वाई दोनों को एरो लगाए, यहाँ पे क्वांटिटी दर्शाएं, यहाँ पे प्राइस दर्शाएं। अब देखिए, प्राइस है 5, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे प्राइस है 5 और डिमांड है आपकी 1, तो यहाँ पे 5 आइसक्रीम की कीमत पर 1 आइसक्रीम की डिमांड की जाती है। ये आपका, अब देखिए कीमत गिर गई है, कीमत में कमी आ गई है, 5 से घटकर कीमत 1 हो गई है। ये कीमत आपकी 1 है यहाँ पे, इसकी वजह से हमारी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन आ गया है और वो 1 से बढ़कर 5 हो गई है। तो यहाँ पे ये होगी, हमारे पास बिंदु है ए, ये ए बिंदु था, ये अब हमारे पास न्यू बिंदु आ गया बी। इन दोनों रेखाओं को जो मिला ली है, ये हमारा डीडी वक्र बन जाता है। अब देखिए, इसमें क्या हो रहा है, मांग वक्र एक ही है, लेकिन बिंदु ए से बढ़ खिसक कर बिंदु ए संचलन करते हुए बिंदु बी की तरफ आता है। ये आपको कहेंगे मांग में विस्तार। यहाँ पे आपने लिखना है इंक्रीज इन डिमांड, यानी कि मांगी गई मात्रा का बढ़ जाना विस्तार कहलाता है। वस्तु की अपनी कीमत की वजह से अन्य सारे तत्व जो भी थे, चाहे वो रिलेटेड था, चाहे आपका टेस्ट था, एक्सपेक्टेशंस थी, सारे के सारे स्थिर माने हैं। वस्तु की अपनी कीमत की कमी की वजह से मांगी गई मात्रा का विस्तार बढ़ना मांग में विस्तार कहलाता है।
सेम इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि मांग वक्र के ऊपर बिंदुओं का संचलन हो रहा है। यहाँ पे ए बिंदु से हम कहाँ आ गए, नीचे बी बिंदु की तरफ आ गए। आप यहाँ पे एरो लगाएंगे, एरो नहीं लगाएंगे तो समझ में कुछ आएगा नहीं। यहाँ पे एरो लगानी है कि बिंदु ए से किस तरफ बढ़े हैं, बिंदु बी की तरफ। तो यहाँ पे मांग का विस्तार हो गया। अगर जस्ट हम इसको उल्टा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे टेबल में हम अगर संकुचन दर्शाते हैं तो क्या करेंगे, जब कीमत 1 रुपए है तो डिमांड आइसक्रीम कितनी है, 5 रुपए। कीमत बढ़ जाती है, 1 से बढ़कर 5 हो जाती है, 4 हो जाती है, कुछ भी मान लो आप लोग, तो आपकी डिमांड क्या हो गई, घट गई है। अब इसको डायग्राम से दर्शाएंगे तो क्या आएगा, आप देखेंगे, दोबारा से बना सकता हूं मैं। यहाँ पे जब कीमत 1 रुपए है, ये कीमत 1 रुपए है, तो डिमांड कितनी की जा रही है, 5 आइसक्रीम की। कीमत बढ़कर 5 हो गई है। यहाँ पे कीमत 1 से बढ़ी 2, ये यहाँ पे 5 हो जाती है और डिमांड होती है हमारी 1। मांगे की मात्रा में हमारा परिवर्तन आता है 1 का। यहाँ पे देखिए डायग्राम लगभग वही दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे कि पहले वाले जिसमें में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक चीज का अंतर है, यहाँ ए बिंदु इधर आ गया है, बी बिंदु इधर आ गया है और एरो का निशान ऊपर की तरफ आ गया है। ये मांग में संकुचन कहलाएगा। संकुचन का मतलब मांग का सिकुड़ना। देखिए पहले मांग इतनी थी, इतने एरिया की डिमांड कर रहे थे हम, ये सारा एरिया हमारा डिमांड थी। अब ये चेंज हो गई है और हमारी डिमांड अब इतनी ही रह गई है, यानी कि ये भीड़ा जो एरिया है कम हो गया है, इतनी ही डिमांड है। ठीक है, ये मांग का क्या हो गया, संकुचन। दोनों में अंतर क्या है, बिल्कुल इसी है, वही है, वाइस वर्सा है, यानी कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। ठीक है, अब इसके अपोजिट करते हैं। अगर हम किसी वस्तु की अपनी कीमत को स्थिर मान लें, यहां पे मैंने बोला था Px वस्तु की अपनी कीमत, वस्तु की अपनी कीमत को कांस्टेंट मान ले, स्थिर मान ले, तो क्या होगा। अभी सपोज करो अभी गर्मियां चल रही हैं, अभी जो कोल्ड ड्रिंक्स थी, चाहे वो आपकी माउंटेन ड्यू थी या कोई भी थी, वो 80 रुपीज की थी पहले, लेकिन आज उसकी पहले डिमांड सर्दियों में कितनी थी, 10 बोतल थी। लेकिन अभी क्या हुआ, आपकी कीमत 80 है, कीमत आपकी 80 है, लेकिन क्योंकि गर्मी बढ़ गई है, लोग ठंडा ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ठंडे को ज्यादा खरीद रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स आप डिमांड बढ़कर यहाँ पे 30 हो गई है, 20 हो गई, जो भी है। होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है, गर्मी की वजह से लोग ठंडा ज्यादा पी रहे हैं। तो देखिए वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है, वस्तु की अपनी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन उसकी डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है। यहाँ पे ये क्या कहलाएगी, वृद्धि कहलाएगी। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम देखें, ओ एक्स वाई, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे देखिए जब 80 कीमत है, मान लो सपोज करो यहाँ पे हम मान लेते हैं 80, यहाँ पे ये कीमत आ गई है और आपकी डिमांड है वो 10 वस्तुओं की है, तो यहाँ पे ये आपका डीडी वक्र हो गया है। ठीक है, अभी आपकी कीमत वही 80 ही है, लेकिन डिमांड बढ़कर आपकी यहाँ पे 30 हो गई है और आपका कीमत यही है, लेकिन डिमांड बढ़ गई है। अब आप देखेंगे DD1, यहाँ पे 1 लिखना है आपने, ये DD है, ये 1 है। अब आप देख रहे हैं कि वस्तु की अपनी कीमत कांस्टेंट है, स्थिर है 80 की, लेकिन DD वक्र किस तरफ खिसक गया, दाईं ओर खिसक गया, और दाईं ओर खिसक कर क्या हो गया, DD1 हो गया। ये आपको क्या दर्शाएगा, मांग में वृद्धि को दर्शाएगा, मांग में वृद्धि, इसको वृद्धि कहेंगे। और क्यों वृद्धि कह रहे हैं, क्योंकि ये अन्य तत्वों की वजह से हुआ है, वस्तु की अपनी कीमत स्थिर है। ठीक है, क्लियर। अब आप इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि विपरीत कर देंगे, कीमत कांस्टेंट ही मानेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले क्या था, मान लो 40 आपकी आइसक्रीम इसकी डिमांड थी, जैसे ही गर्मियां खत्म हो जाएंगी, सर्दियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक्स की कीमत तो वही है,
लेकिन पहले 40 पेटियां खरीदी जाती थी, अब 40 पेटियों की अपेक्षा 10 पेटियां खरीदी जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, ये मांग में संकुचन को दर्शाएगा। संकुचन कैसे, सेम यहां पे वही डायग्राम हम कर सकते हैं। कीमत 80 है, आपकी डिमांड यहां पे हमने 40 ले रखा है तो 40 कर देते हैं। ये आपका वक्र हो गया, डिमांड कर्व हो गया डीडी। लेकिन मौसम की वजह से, टेस्ट की वजह से आपकी डिमांड कम हो गई है, यानी कि 10 हो गई है। तो ये आपका डीडी वक्र डीडी 2 हो गया है। और यहाँ पे डीडी से खिसकाव किस तरफ हो गया है, बाईं ओर खिसक गई है। इसको हम कहेंगे मांग में कमी, मांग में कमी कहेंगे। अब देखिए इसका क्लियर आपको समझ में आ गया होगा कि मांग की कमी और वृद्धि ये दो चीजें हैं। मांग में कमी और वृद्धि जो हमने मांग के नियम में पढ़ा था, अन्य बातों की वजह से होती है। इसको कहेंगे मांग में वृद्धि और कमी। लेकिन वस्तु की अपनी कीमत की वजह से वो होगा मांगी हुई मात्रा में विस्तार और संकुचन। अब जल्दी से इनमें अंतर कर लेते हैं। संकुचन और विस्तार वस्तु की अपनी कीमत की वजह से होता है, मांग में वृद्धि और कमी अन्य तत्वों की वजह से होता है। यहाँ पे कीमत में परिवर्तन आता है विस्तार और संकुचन में, वृद्धि और कमी में कीमत में कोई परिवर्तन नहीं आता। विस्तार और संकुचन क्या होता है, एक ही मांग वक्र पर दर्शाए जाते हैं। अगर इस बिंदु से हम यहाँ पे आ जाते हैं, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर आ जाते हैं तो इसको हम विस्तार कहेंगे। अगर उल्टा हो जाता है यानी कि विपरीत हो जाता है और एरो इधर लग जाती है और यहाँ पे सी बिंदु हो जाता है तो इसको हम मांग में संकुचन, यानी कि मांग में विस्तार और कमी को हम एक ही मांग वक्र पर दर्शाते हैं। जबकि वृद्धि और कमी को हम क्या करते हैं, मांग वक्र के खिसकाव के द्वारा दर्शाते हैं। तो मांग वक्र किस तरफ खिसकेगा, दाईं ओर या बाईं ओर। दाईं ओर खिसकेगा तो वृद्धि और बाईं ओर खिसकेगा तो कमी। अंतर क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे अन्य तत्वों को स्थिर माना है, यहाँ पे किसको स्थिर माना है, वस्तु की अपनी कीमत को। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है, चार डिफरेंस आपने लिखने हैं। अच्छा, ये कैसे भी आ सकता है, यानी कि संकुचन का वृद्धि से पूछा जा सकता है, विस्तार का वृद्धि से, या संकुचन का कमी से पूछा जा सकता है, या कमी और विस्तार में अंतर पूछा जा सकता है। आपको चारों चीजें क्लियर होनी चाहिए और ये क्लियर भी बड़ा इजी है, हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स में या फिर मेरे से कांटेक्ट करके भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।